नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और देखिएगा यहाँ पर जो आपका ये मन का कारक है जिसको चंद्रमा कहते हैं, ठीक है, ये मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और जब ये फूलता है या बहुत ज़्यादा बैठता है या इसको रेखाएं काटती है तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पे डालता है। और जब हमारे मन पे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो हमारे जीवन के तमाम आयामों पर उसका प्रभाव साफ और सुथरे रूप में देखने को मिलते हैं। ये नेगेटिव हो गया है। चंद्रमा वर्तमान समय में नेगेटिव है, जिसके कारण ये मन को आपका प्रभावित कर रहा है। कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, मानी मन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। कहीं ना कहीं भावुकता बहुत ज़्यादा आपके अंदर ये दे रहा है और कभी कभी इमोशनली परेशान भी ये करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा जब इस प्रकार से अनबैलेंस हथेली में होता है तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रहता है, कामों में मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगना जिसको कहते हैं। आज मन खराब है यार, दिल नहीं लग रहा चीज़ में, कर तो रहा हूँ पर जो है मन से नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ हो जाती है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की भी दिक्कतें आएंगी और ज़्यादा खराब हो जाता है, ज़्यादा ये प्रभाव डालता है तो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो थोड़ा बिखराव पैदा हो जाता है उसमें, जिसके कारण मानसिक परेशानी तो होती ही है। कहीं ना कहीं बेचैनी, घबराहट, कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे कि मन का भटकना, आप देखेंगे कि शारीरिक व्याधियाँ, मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होने की शुरुआत हो जाती है। और उसका सबसे पहले लक्षण होता है कि नींद आने में दिक्कत का आना। ऐसे लोगों को नींद आने में दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो इसका मैं एक सुंदर और सटीक उपाय दूंगा, उसको आप जरूर करिएगा, जिससे आपका मन का कारक ठीक हो जाए और जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो। ठीक है ना, सबसे पहले यही है। अब दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, देखिएगा जो आपकी रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे के इस भाग को हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। ये सूर्य है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, रेखाएं जो है इस तरह से जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस तरह से दिखाई दे रही है। पूर्ण रूप से बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से है यहाँ पे। और ये सूर्य का पर्वत है, बैठा हुआ भी है और दूषित भी है, मानी एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। चाहे इसमें त्रिभुज बने, चाहे इसमें चतुष्कोण बने, चाहे इसमें मछली बने, इसका गलत फायदा ही, नकारात्मक फायदा ही व्यक्ति को मिलता है। सबसे पहले ऐसे लोगों को कर्जा लेने से बचना चाहिए। और आप भी ध्यान रखें, अगर कर्जे लेने की सोच रहे हैं, लोन लेने की सोच रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति से हो, चाहे किसी संस्था से हो, चाहे बैंक वगैरह से हो, लोन न लें, वरना आप कर्जे के दबदबे में फंस जाएंगे और उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर बहुत ज़रूरी हो तो जिस काम के लिए आप लोन ले रहे हैं, जिस काम के लिए आप कर्जा ले रहे हैं, उसी काम के लिए जो है उसको यूज करें, वरना कहीं ना कहीं इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। अब दूसरी बात है, ये दूषित है और ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एक तो दूषित है, दूसरा ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक
या शारीरिक स्वास्थ्य में ये प्रभाव डाल रहा है। आपकी जीवन की खुशहाली में ये प्रभाव डाल रहा है। जो जीवन की वास्तविक खुशियाँ होती हैं, जो वास्तविक सुख होता है, वो खुशियाँ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। चाहे सब कुछ भी हो, लेकिन ऐसे में खुशियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। जीवन के अंदर जो उत्साह होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लगती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो आपके अंदर की ऊर्जा है वो सही दिशा की तरफ कार्य नहीं करती है, और शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। आप जो प्रयास कर रहे होते हैं वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाते हैं, इसकी गुंजाइश ज़्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में अगर व्यापार करें तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी तो करता है, एक तो मन नहीं लगता है, चंद्रमा खराब है, दूसरा वो वास्तविक ग्रोथ मिलने में विलम्ब होते हैं, कार्यों में विलम्ब होता है। ऐसे में इस चीज़ को दिखाता है, एक सहजता से, सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए, जिससे सूर्य प्रबल हो। और ऐसे लोगों का काम होता तो ज़रूर है, लेकिन विलम्ब आता है उसमें, मानी ज़्यादा संघर्षों का, ज़्यादा परेशानियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। एक ही बार में कोई काम नहीं हो पाता है। ये इस सूर्य के कारण आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लगभग देखो कब तक ज़्यादा संघर्ष रहेगा और कब के बाद चीज़ें ठीक होंगी, ये भी आपका हथेली कह रहा है। क्या है? आपका जो ये अंगूठा है, ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि निश्चित तौर पे जो है आप जीवन काल में कहीं ना कहीं 42वें वर्ष से पहले तक 41वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष रहेगा ही रहेगा, चाहे आंशिक रहे लेकिन थोड़ा संघर्ष रहेगा। और इस दौरान आप व्यापार में न जाएं, नौकरी करने हैं उसी में चलते जाएं, आपके लिए ठीक रहेगा। 42वें वर्ष से पहले आप किसी भी प्रकार का व्यापार में हाथ न डालें। धन हानि को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं धन बहुत बड़ी मात्रा में लगाएंगे लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, वो धन हानि हो जाएगी। अगर व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर करें, व्यवसाय में कहीं ना कहीं नुकसान को दिखाता है। और करते भी हैं, बहुत ज़रूरी है, मन में आ गया है और करना है, कोई प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है तो पार्टनरशिप में न करें। और याद रखें कि 42वें वर्ष से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही धन की प्राप्ति होगी। और जीवन में धन कमाने की जो लग्जरीस वाला धन है, जो पूर्ण संतुष्टि वाला धन है, उसकी स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होनी बैठ जाएंगी। जीवन में कहीं ना कहीं खुशियों की जगह खुशियां आनी बैठ जाएंगी, उत्साह की जगह उत्साह आने बैठ जाएगा, स्वास्थ्य की जगह स्वास्थ्य बेहतर होने बैठ जाएगा, कहीं ना कहीं चिंताएं कम होनी बैठ जाएंगी। हाँ, 56 वर्ष की आयु के बाद फिर बहुत अच्छा समय है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कहीं ना कहीं पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम, इसकी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में और भावनाओं में आके कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं नुकसान देने वाला रहेगा। इस और आप जो है विशेष ध्यान दीजिएगा, आपकी हथेली बता रही है। लेकिन 42वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में हैं। अब यहाँ पे आपका एक सवाल है शादी को लेके। देखिएगा,
जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसको सबसे पहले ये ग्रह बताता है, ठीक है ना। और फिर मंगल भी इस चीज़ को बताता है, बृहस्पति भी इस चीज़ को बताता है, हथेली के अनुसार देखा तो, और ये भी इस चीज़ को बताता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ये शुक्र का पर्वत है। अब मैं इसको ध्यान से दिखाता हूँ। शुक्र का पर्वत है, यहाँ पे नुकीला है और इसमें बहुत सारी अनगिनत रेखाएं आप देख रहे हैं। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसको सुंदर और पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये अनबैलेंस है, कहीं पे बैठा है, कहीं पे नुकीला है बहुत ज़्यादा और रेखाएं हैं। जो वास्तविक सुख है, शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, परिवार का सुख है, भाई बहनों का सुख है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का सुख है, जब तक ये अनबैलेंस रहता है और चंद्रमा भी जब इसका साथ देता है तो इन सुखों में बहुत कमी रहती है, सुख ना के बराबर प्राप्त होते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा फूल गया हो और कहीं ना कहीं जो है ये इस तरफ से झुक रहा हो तो दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना कठिन हो जाता है। ब्याह वगैरह, शादी वगैरह जो है, अगर कोई पसंद भी हो तो भी कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं उसमें। उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा, जो लाइफ पार्टनर बनने को आ रहा हो उसकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा फोर्स हो, आप भी चाहते हो, लेकिन जब तक शुक्र ठीक नहीं होता है तब तक दाम्पत्य जीवन का स्त्री सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और कहीं न कहीं ये 18 महीने तक विकृत अवस्था में बैठा हुआ है और इसका साथ दे रहा है चंद्रमा। क्या करना है, इसके मैं बहुत अच्छे उपाय दूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा, सब कुछ ठीक रहा, तो कहीं ना कहीं जो है पहले तो 38वें वर्ष के लास्ट में, नहीं तो 40वें वर्ष तक कहीं ना कहीं शादी के योग बन जाएंगे और ईश्वर ने चाहा तो आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन अभी बहुत अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे, आपने जो है उपाय वगैरह कर दी, मेहनत शुरू कर दी, तो शादी निश्चित तौर पे हो जाएगी। अब दाम्पत्य जो शादी होगी तो लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा देखेगा, जो हथेली कह रही है। अब हथेली की रेखाएं कहती हैं ये, अब आगे क्या होता है ये प्रैक्टिकल रूप में देखने की कोशिश करें आप। ज़्यादातर कहा जाता है जब ये यूरिन की रेखा इस उंगली की तरफ झुकाव लेती है, जैसे आपकी लेती है, तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है। मानी ज़रूरत से ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर प्रभाव डालना या मेंटल टॉर्चर करना, इस तरह की चीज़ों को ये दिखाती है ये रेखा। कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य, अपनी बात को ही ऊपर रखना और अपना प्रभाव सर्वोपरि डालना, इस प्रकार का लाइफ पार्टनर ऐसे लोगों को ज़्यादातर मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अपनी समझ और अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पर दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से रहेगा, वो ग्रह नक्षत्र उस टाइम जो है कैसे बनते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी एक बारीकी नज़र अगर देखें तो यहाँ पे एक जो है काल्पनिक रेखा खींचे तो मस्तिष्क रेखा अत्यंत सुदृढ़ है। इसके बाद तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे और ज़्यादातर बैलेंस रखेंगे। उसके बाद जीवन रेखा भी अच्छा है, कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से जो लीड है दोनों की वो ठीक ठाक रहेगी। मानी अगर शादी हो जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ा सा अपना आधिपत्य ज़्यादा रहेगा उनकी तरफ से, तो थोड़ा सा अपनी बात को ही सर्वोपरि रखेंगे, अपनी बात को ही मनवाएंगे, इस चीज़ की चीज़ें उनके अंदर ज़्यादा रहेगी। अगर शादी हो जाती है, शुक्र और चंद्रमा आपका अत्यंत सुदृढ़ अवस्था में आता है, इसका फल देता है, तो देखो परिवार का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, सभी सुख शुक्र पर्वत देता है। शुक्र पर्वत यहाँ पे जो है काफ़ी हिसाब से जो है ठीक नहीं दिखाई दे रहा है।
चंद्र पर्वत के बारे में भी हमने बता दिया क्या है। अब देखिएगा एक चीज़ और है, आपकी हथेली में जो मस्तिष्क की रेखा है, आपकी हथेली में जो जीवन की रेखा है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। इतना बड़ा गैप अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर ये गुण ऐसे लोगों के अंदर रहते हैं कि अपने मन के मालिक ये लोग होते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा कार्य ये लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों के अंदर। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी सोच के साथ आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता है। नई सोच के साथ आगे बढ़ना, नई आइडियाज़ के साथ आगे चलना, ये आपको अच्छा लगता है। और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक कमी रहती है ऐसे लोगों के अंदर, मंगल का दृढ़ प्रभाव पड़ता है ऐसे लोगों के जीवन में। मंगल पराक्रम है, मंगल एनर्जी है, मंगल ऊर्जा है और ग्रहों में सेनापति है। इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये लोग जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर फैसला तुरंत ले लेते हैं और कई बार इसकी वजह से ये नुकसान झेलते हैं, इनको पछताना पड़ता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा इधर से आती हुई यूं जा रही है, निम्न मंगल से आती हुई, और हृदय रेखा पे जो है टच कर रही, आगे नहीं बढ़ रही है, और ये जीवन की रेखा को भी काट रही है। जब ये जीवन की रेखा को काटती है और किसी पर्वत पे नहीं पहुंचती है और निम्न मंगल से निकलती है, तो ये कदम कदम पर मुश्किलें देती हैं, निश्चित रूप से देती हैं। कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कराती है। जो डेवलपमेंट है, जो व्यक्ति का प्रोग्रेस है, उसमें विलंबता हासिल होती है। सफल तो होता है व्यक्ति, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद जब पूरा जूझ जाता, अपने को पूरा रूप से खपा लेता है, निचोड़ लेता है, तब जाके वो सफलता मिलती है और बहुत देर हो जाती है। इस प्रकार की चीज़ें ये जीवन में दे रहा है। दूसरी बात है, जीवन रेखा को काट रहा है तो जीवन के जो वास्तविक सुख है, विशेषकर जो खुशहाली है, जो जीवन की उत्साह और ऊर्जा है, उसका ये हनन करता है। ठीक है ना? मानी जो वास्तविक भगवान परमात्मा द्वारा दिया गया सुख है, उसको ये हरण कर लेता है जीवन का। मानी उद्देश्य विहीन व्यक्ति को कर लेता है। इस प्रकार की ये चीज़ें हैं। आप धन कमा रहे हैं, बहुत अच्छा धन आ सकता है। प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा आ सकती है। पद के लिए काम कर रहे हैं, बड़ा पद आ सकता है। लेकिन जो वास्तविक सुख है, उन सुखों का हरण कर लेता है। राहु का प्रबल प्रभाव है इसमें। अब दूसरी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये सीधा सीधा जो है मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है, तो मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता है। कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, मानी मानसिक संघर्ष बहुत ज़्यादा रहेगा। 24 घंटे कोई ना कोई चिंता को ये देता जाता है। मानी ये विश्राम नहीं करने देता व्यक्ति को, अपने काम में लगा रहता है। ये 24 घंटे कहीं ना कहीं ये चिंतातुर स्वभाव को देता है और फिर ये हृदय रेखा को टच कर रहा है, इसका भेदन कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो रिश्तों में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। रिश्ते बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता हो। तो इसका ये फल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? राहु का उपाय सबसे पहले आपको करना चाहिए। अगर आप राहु का उपाय नहीं करते हैं तो जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस प्रकार का जीवन ये देगा, चाहे आप उन्नत शिखर पे हो, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पे हो, चाहे आपके पास बहुत बड़े बड़े अधिकार हो, लेकिन जीवन का कोई मायना नहीं रखेगा, अंदर से खोखला कर लेगा। ये है राहु। और राहु जब तक ठीक नहीं होता है, जीवन को वास्तविक खुशियाँ हासिल नहीं होंगी। पैसे बहुत आएंगे पर लेकिन उस पैसों का क्या करना है? पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर सब कुछ हो भी जाएंगे, लेकिन
उद्देश्य विहीन कर लेगा ये जीवन को। तो इसका उपाय बहुत ज़रूरी है करना, और इसका उपाय मैं विधिवत तरीके से आपको दे रहा हूँ। अगर इसका नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाता क्या होगा, मस्तिष्क रेखा से एक ब्रांच फिर हृदय रेखा पे मिल रही है। बुद्धि चातुर्य में जो है बलिष्ठ हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विवेकी होंगे, दिमागी होंगे, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे। कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पद में वृद्धि होगी और जीवन की खुशियों में जो है आगे बढ़ेंगे उनको लेके। दूसरी बात अगर यहाँ पे करते हैं, एक रेखा इधर से यूं मिल रही है, यकीनन अगर राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बृहस्पति सूर्य की तरफ दृष्टिगोचर होगा, और बृहस्पति और सूर्य आपस में मिलकर क्या करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा की वो सीमा तय करवाएंगे आपको, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। समाज में जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं उठना बैठना हो जाएगा। समाज में वो प्रतिष्ठित लोग जिनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और उसी स्तर का व्यक्ति आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये चीज़ें हासिल होंगी। तो ये यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ जाएंगे। एक रेखा यहाँ से जाके भी इस तरह से जारी है, एक रेखा यहाँ से जाके इस पे मिल रही है। ये सभी राहु की रेखाएं हैं। यहाँ पे अगर देखें, ये सभी जो है ये राहु की रेखाएं हैं, और जीवन में हर कदम पर आपको प्रभाव दे रही हैं, मुश्किलें बढ़ाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं आपकी हृदय की लकीर पे और आपकी उंगलियों पे। देखिएगा, आपका ये बृहस्पति का पर्वत है, ये देवगुरु हैं, और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। इनकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। मानी धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। ईश्वर में अटूट विश्वास है, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण है, और कहीं ना कहीं जो है उदार दिल वाला व्यक्तित्व है, परोपकार की भावना भी रहेगी। क्रूरता निष्ठुरता आपके अंदर टच नहीं होगी। ये शनि की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है, और यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ ये नेगेटिव है। ये प्रैक्टिकल प्रभाव देती है जीवन पे। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ज़्यादातर ऐसे जातकों को करना पड़ता है, और ये जीवन में हमेशा रहता है, चाहे आप कितना भी कुछ करें। और ज़्यादातर जीवन के 45वें वर्ष तक तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके बाद भले ही इसका प्राकृतिक नेगेटिव प्रभाव में बहुत कमी आ जाती है, लेकिन 45वें वर्ष तक आप प्रैक्टिकल रूप में देखें कि ऐसे लोगों जो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। सरलता से सहजता से कुछ भी नहीं मिलेगा। सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं इस तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी, चाहे आप कितने भी बड़े पद या प्रतिष्ठा पर पहुंच जाएं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो बृहस्पति उंगली है इससे बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये अच्छी बात है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कहीं न कहीं यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले व्यक्ति होंगे, और कहीं न कहीं सफलता की प्राप्ति करेंगे। चाहे किसी एक चीज़ में करें, लेकिन करेंगे, सफल जरूर होंगे, ये बता रहा है। यहाँ पे मरकरी माउंट की उंगली देखें पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है, और आपकी सूर्य की उंगली की तरफ।
धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छे रूप में रहेगी। और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ये चिपक भी रखी है। आने वाले समय में आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी रहेगी, इस बात को दर्शा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा कमी को ये दिखाता है। इस प्रकार की चीज़ें जो है आपकी हथेली में यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखेंगे अंगूठे में जो है कहीं ना कहीं एक यौ का आकार बन रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, क्रूरता नहीं रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन ये जो लकीरें हैं इनको शत्रु रेखा कहा जाता है, ये गलत रेखाएं हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग में कुतर्कों को ये जन्म देता है। व्यक्ति नहीं चाहता है फिर भी कुतर्क जन्म ले लेते हैं, इसकी ओर थोड़ा संभल के चलना चाहिए। अपनी ही बातों को सबसे ऊपर रखना, कई बार जो है गुस्सेलपन में अपने को ही ओवर कॉन्फिडेंस की मात्रा में सबसे बड़ा समझना, इस चीज़ की आने की संभावना जन्म लेती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को उसका नुकसान भोगना पड़ता है। थोड़ा इस चीज़ की ओर ध्यान देंगे। हमने इसके बारे में बात कर ली है। निम्न मंगल आपका बैठ चुका है यहाँ पे, और ये जब बैठता है तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में भी थोड़ा कमी करता है। कई दफ़े ऐसी स्थिति में थोड़ा उलझन को जन्म देता है ये, और डिसीजन लेने की क्षमता में ऐसे में असर आता है। लेकिन ये ठीक है, तो पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, मानी अच्छे भोजन की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहती है, भोजन प्रिय ज़्यादा रहता है ऐसे में व्यक्ति, और कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। यहाँ पे ये देखो, शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमने बता दी। बुध पे बहुत सुंदर रेखाएं हैं, सेवा भाव देती हुई ये दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता होंगे, और जो बिजनेस के गुण हैं आपके अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं अपने को व्यक्त करने की क्षमता भी आएगी आगे। इस बुद्ध के कारण आपके अगर राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है, यकीन मानेगा आप जीवन में आने वाले समय में और जीवन पर्यंत एक तो धन आएगा ही आएगा आपके पास। ये आपका बुद्ध अत्यंत श्रेष्ठ है, और कहीं ना कहीं आपका जो पैकेजिंग का मालिक भी यही है, आपका व्यक्तित्व को भी ये निखार करके रख देगा। अगर राहु खत्म होता है तो इतना सुंदर और इतना आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व, चेहरा भी ऐसा होगा कि विपरीत, समझ गए ना आप, आकर्षित हो जाएंगे, और जिससे मिलेंगे वो भी प्रभावित हो जाएगा, और यकीन मानेगा उसके बाद जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जीवन काल में आप योजना बनाकर चलेंगे, जिस काम को प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर है कि मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हो जाएंगे। अपने से सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छी तरह से आ जाएंगे। और उसके बाद आप 42 के बाद, तो जब राहु प्रभाव खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, और 42 के बाद अगर आप व्यापार में भी जाएंगे ना नौकरी के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं व्यापार में भी जो है आपको उत्कृष्टता हासिल होगी, और आपका व्यक्तित्व एक निखर कर आएगा। जीवन कहीं ना कहीं समृद्धशाली रहेगा। बस थोड़ा सा जो ये कठिनाइयों का दौर है, ये तूफान का दौर है, ये जीवन की जो खुशियाँ ज़्यादा नहीं आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो है 42वें वर्ष तक है। उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई फैसला नहीं लेना है, और दूसरा क्या है, जल्दबाजी में
ऐसे में आप अपने स्वयं के विकास को, डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे। ये आपकी हथेली में है। देखा जाए तो आगे के लिए हथेली बहुत सुंदर है और यहाँ पे 3 रेखाएं भी हैं, जहाँ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आने वाले समय में ग्रहों के अच्छे होने पे संपत्ति की भी प्राप्ति होगी और सुख का भोग भी करेंगे तमाम प्रकार के। लेकिन कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी जीवन में, कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी। इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, जीवन का 49वां वर्ष भी अत्यंत शुभ रहेगा। जीवन का 56वां वर्ष भी अत्यंत शुभ रहेगा। जीवन का 42वां वर्ष से चीज़ें आपके अंडर में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।